Good morning, student. Today let's go to the next topic. That means consequences of deforestation. द मेजर चेंजेस, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है बेटा क्या नुकसान है डिफोरेटेशन के, ठीक है। द मेजर चेंजेस इन लोकल एंड ग्लोबल क्लाइमेट कम इनटू द फॉलोइंग बेस। देखो बेटा, अगर लोकल क्लाइमेट में चेंजेस आने शुरू हो गए, ठीक है, तो वो हमारे लाइफ पर अलग अलग काफ़ी सारे इफेक्ट डालता है। देखो बेटा, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि अगर फॉरेस्ट ही नहीं होगा, यानी कि वहाँ पे जो पहले बरसात होती थी उसके मुकाबले बरसात होना कम हो जाएगा। बिकॉज रेन होने के लिए बेटा फॉरेस्ट का होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या, वाटर साइकिल इज ग्रेटली इफेक्टेड ड्यू टू द रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट। यानी अगर फॉरेस्ट रिमूव हो जाएगा तो वाटर साइकिल इफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है बेटा। बिकॉज जो पेड़ होते हैं वही पानी को, बरसात को लाने में हमारी हेल्प करते हैं। द रीजन कैन नॉट होल्ड मच वाटर एज इट डिड बिफोर ही लीड टू द ड्रायर क्लाइमेट एंड ऑफ्टन। देखो बेटा, इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर पहले तो पेड़ नहीं है तो वहाँ ज़्यादा बरसात नहीं होगी। अगर थोड़ी बहुत ही होगी भी बरसात, वैसे तो चलो होगी, इतनी जल्दी क्लाइमेट नहीं चेंज होता। अगर होगी भी बरसात तो वहाँ के, क्योंकि ज़मीन में पेड़ ही नहीं है तो पानी वो रोक नहीं पाएगा। पानी अगर रोक नहीं पाएगा, इसका मतलब क्या है कि पहले के मुकाबले वो जल्दी ड्राई हो जाएंगे। अगर पहले के मुकाबले वो जल्दी ड्राई हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि वहाँ का एरिया जो है वहाँ पानी की कमी होने लग पड़ेगी और टाइम के साथ वो जल्दी जल्दी ड्राई होने लग पड़ेगा। देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है, द कार्बन साइकिल इफेक्टेड। कार्बन साइकिल इफेक्टेड का मतलब क्या है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन बनाता है। अगर फॉरेस्ट नहीं है, हम तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, बट फॉरेस्ट नहीं है तो वो ऑक्सीजन नहीं बना पा रहे, यानी कार्बन साइकिल भी अफेक्टेड हुआ। सिंस फॉरेस्ट एक्ट एट ए मेजर स्टोर ऑफ कार्बन एज वी नो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है, ठीक है बेटा। और वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारे द्वारा छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके दोबारा हमें देता है। और याद रखना बेटा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में बढ़ गई तो वो मेन कॉज होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, ठीक है बेटा। और ग्रीन हाउस इफेक्ट पीछे मैंने आपको पढ़ा दिया है पिछले, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन। ये क्या होता है, विद द लूज ऑफ प्रोडक्टिव कवर एंड द बाइंडिंग प्रोवाइडेड बाय द वेजिटेशन एंड इट्स रूट। देखो, पेड़ जो होते हैं बेटा मिट्टी में होता है, और मिट्टी, जब पेड़ मिट्टी में होते हैं तो देखो, जब पेड़ हम लगाते हैं तो उनकी जड़ें मिट्टी में चारों तरफ फैल जाती है। वो क्या करते हैं, मिट्टी को काफ़ी अच्छे से पकड़ के रखते हैं। मिट्टी को पकड़ के रखने का मतलब क्या है कि मिट्टी को अपने अंदर बाइंड करके रखता है। इसे बोलते हैं बेटा बाइंडिंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं हम, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ मतलब ट्री। बट अगर पेड़ ही नहीं है तो बेटा मिट्टी को कौन पकड़ के रखेगा। अगर मान लो कहीं बाढ़ आता है या बरसात होता है तो पानी तो ऐसे बह के चल जाएगा, पानी जमा ही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो एरिया का जो क्या होगा, उन एरिया का जो, देखो बेटा, जो न्यूट्रेंट होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है, या सॉइल जो फर्टिलिटी का मतलब ये कह सकते हो, जो सॉइल, देखो उपजाऊ वर्ड का आपको पता ना, जितना ज़्यादा उपजाऊपन उतना ज़्यादा मतलब कि खेत में फसल होगी। तो सबसे उपजाऊपन होता कहाँ है, सबसे ऊपर ऑफ लेयर, मिट्टी की जो सबसे ऊपर की लेयर हो तो उनमें ही सबसे ज़्यादा न्यूट्रेंट होता है, ठीक है। बट अगर हम, पेड़ ही नहीं होगा, पानी आएगा और वो क्या करेगा, ऊपर के लेयर को बहा के लेके चल जाएगा। अगर बहा के लेके चल जाएगा तो क्या होगा, वो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो पहले मुकाबले कम हो जाएगा और हमें कम फसल देगी। नेक्स्ट है लूस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सम फॉरेस्ट आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। कुछ फॉरेस्ट जो होते हैं वो रिच इन बायोडाइवर्सिटी होते हैं। डिफोरेस्टेशन कैन डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट, क्योंकि डिफोरेस्टेशन करके क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी कि सभी नेचुरल हैबिटेट का मतलब क्या होता है, जंगलों में ना बेटा टाइम के साथ क्या होता है, हैबिटेट्स बन जाते हैं। मतलब अलग अलग तरह के, आप वैसा चीज़ कहीं नहीं देख पाओगे जैसे आप जंगलों में देख लोगे। बिकॉज टाइम के साथ क्या होता है, वहाँ पे अलग सा इन्वायरमेंट सा क्रिएट हो जाता है। बट अगर फॉरेस्ट आपने कट कर दिया, वो ख़त्म हो जाता है। जिससे क्या होता है, एक तो वहाँ पर रहने वाले, इससे क्या होता है कि वो जो, देखो, अगर वहाँ पे अलग सा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। बट अगर वो चीज़ें ही खत्म हो गई, एक तो स्पीसीज खत्म हो गए, वहाँ रहने वाले जानवर खत्म हो गए, पेड़ खत्म हो गए, और तीसरा क्या हुआ बेटा, बायोडाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है और हमारे जो इन्वायरमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचता है, ठीक है बेटा।
तो आज बेटा हमने इतना ही करना है। थैंक यू फॉर टुडे।